गुड मॉर्निंग 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, आज हम नया पाठ सीख रहे हैं। उसका नाम है ठीक वक्त पर मदद। ठीक वक्त पर मदद, पान नंबर 12। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पहले हो चुका है। अभी मैं रिवीजन ले रही हूँ, इसीलिए मैं और एक बार आपको ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे मैं ये पाठ पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो, और इसके बाद पाठ पढ़ने के बाद मैं समझाऊंगी और इसके प्रश्न और उत्तर भी आपको दे दूंगी। ओके, तो बच्चों, मैं जैसे ही ये पाठ पढ़ती हूँ आप ध्यान लगाकर सुन लेना। देखिए, एक था घना जंगल, पास ही में एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। बगल में मांद में बूढ़ा सियार रहता था। मांद यानी क्या? गुफा। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। एक दिन सुबह का वक्त था। कछुआ और सियार तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने थोड़ी दूर एक शेर को आते देखा। कछुआ और सियार जान बचाकर भागने लगे। सियार आसानी से मांद में घुस गया, लेकिन कछुआ तेजी से भाग न पाया। शेर ने उसे एक छलांग में अपने पंजों में पकड़ लिया। कछुए ने तुरंत ही अपने सिर और हाथ पैर अंदर खींच ले। कछुए को मुंह में पकड़े शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। सियार मांद से बाहर झांककर शेर को देखता रहा। लाख कोशिश करने पर भी शेर कछुए के खोल को तोड़ न सका। इतने में सियार मांद के अंदर से बोला, शेर जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा और आप उसे खा पाएंगे। शेर को यह सुझाव अच्छा लगा। तुरंत ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका। जैसे ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। आफत यानी क्या? मुसीबत। आफत यानी मुसीबत। ओके, तो बच्चों, ये हमारा पाठ पढ़कर हो गया है। पाठ नंबर 4, ठीक वक्त पर मदद। तो एक बूढ़ा सियार था और एक कछुआ था। इन दोनों की गहरी दोस्ती थी। कछुआ तालाब में रहता था और बूढ़ा सियार एक मांद में रहता है, यानी वो जंगल में रहता है। इन दोनों की दोस्ती थी। एक दिन क्या हुआ, सुबह का वक्त था और कछुआ और सियार तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में थोड़ी देर में सियार ने देखा कि शेर वहाँ से आते सियार ने देख लिया। देखने के बाद कछुआ और सियार जान बचाकर भागने लगे। भागने के बाद सियार दौड़ते दौड़ते अपने मांद में घुस गया। आसानी से वो मांद में घुस गया। मांद यानी क्या? गुफा में घुस गया। कछुआ इतनी तेजी से न भाग पाया और इसीलिए शेर ने एक छलांग मारी और कछुए को पकड़ लिया, अपने पंजों में पकड़ लिया। कछुए ने तुरंत अपने सिर, हाथ पैर अंदर खींच ली। तो ये कछुआ जो होता है, तो वो उसकी जो पीठ होती है बहुत ही सख्त होती है। और ऐसे ही मुसीबत के समय पर कछुआ क्या करता है कि जब उसे कोई मुसीबत आ जाए तो अपने हाथ और पैर, मुंह, ये सारा उसका जो शरीर है वो अंदर घुस लेता है, अंदर खींच लेता है। तो शेर ने कछुए को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कछुए ने क्या किया, तुरंत ही अपने हाथ पैर और सिर अंदर खींच लिए। कछुए को मुंह में पकड़े शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अभी शेर को
लगा कि मैं आराम से पेड़ के नीचे बैठकर इस कछुए को मैं खा सकूँगा, इसीलिए कछुए को पकड़कर शेर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी शेर कछुए के खोल को तोड़ न सका। इतने में बहुत कोशिश उस शेर ने की, फिर भी वो कछुए का खोल जो है वो तोड़ न सका। इतने में क्या हुआ कि बूढ़ा सियार जो है वो मान से बाहर देख रहा था, शेर क्या कर रहा है ये देख रहा था। और शेर को कछुए ने कहा कि शेर जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? अगर आपको कछुए को खाना है तो क्या करना है? कछुए के खोल को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इसे जल्द ही पानी में फेंक दीजिए। फेंक देने के बाद क्या होगा कि थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा और आप उसे आसानी से खा पाएंगे। सियार की बातें शेर को समझ में आ गई और उसने क्या किया कि थोड़ा भी समय न गंवाते हुए शेर ने कछुए को पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकने के बाद जैसे ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत ही गहरे पानी में गायब हो गया और इस तरह सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। तो ऐसे ही दोस्त होने चाहिए कि बुरे समय पर अपने काम आ सके। इसीलिए सियार और कछुए की ये जो दोस्ती है, वैसे ही हमारी भी दोस्ती ऐसी गहरी होनी चाहिए। और हम जब मुसीबत में आए तो हमारा दोस्त हमें उस मुसीबत से छुड़ा लेना चाहिए। तो ऐसे हमारी दोस्ती होनी चाहिए। तो ये पाठ हमारा हो गया है और इस पाठ का सीख क्या है? आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। तो जैसे ही कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत के समय पर समझदारी से भी काम करना चाहिए और चालाकी से भी काम करना चाहिए। तो समझदारी और चालाकी ये दोनों हमें होनी चाहिए। जब हमें कोई मुसीबत आती है तो समझदारी और चालाकी इन दोनों भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? आपस में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमारा यहाँ पर पढ़कर हो गया है। मैंने अभी आपको समझाया भी है। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। यहाँ देखिए बच्चों, पाठ नंबर 13। तो बच्चों पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। पहला है, तालाब में एक कौन रहता था? बूढ़ा। तालाब में एक कछुआ। तालाब में कौन रहता है? कछुआ। 2 नंबर, सियार आसानी से मांद में घुस गया। 3 नंबर, लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के घोल को तोड़ न सका। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के घोल को तोड़ न सका। तो यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? कछुआ, मांद और कोशिश। ओके। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कछुए का दोस्त कौन था? कछुए का दोस्त बूढ़ा सियार था। कौन था पता है बच्चों? कछुए का दोस्त कौन था? बूढ़ा सियार। प्रश्न दूसरा, कछुआ आसानी से क्यों फंस गया? कछुआ तेजी से भाग न पाया, इसीलिए आसानी से फंस गया। क्योंकि कछुआ जो होता है वो बहुत ही धीमी
धीमे धीमे चलता है और इसीलिए वो आसानी से शेर के पंजों में फंस गया। 3 नंबर, सियार कैसे बच गया? बच्चों, सियार कैसे बच गया? क्योंकि सियार आसानी से मांद में घुस गया और बच गया। सियार आसानी से मांद यानी क्या? गुफा में घुस गया और बच गया। सियार ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? सियार ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा कि सियार ने शेर से कहा, इसे पानी में फेंक दो। यही उपाय सियार ने कछुए को बचाने के लिए सोचा। प्रश्न 5, शेर ने क्या मूर्खता की? शेर ने क्या मूर्खता की? शेर ने तुरंत कछुए को पानी में फेंका। यही मूर्खता शेर ने की। क्या किया? शेर ने तुरंत कछुए को पानी में फेंका। यही मूर्खता शेर ने की। कछुआ कैसे बच गया? कछुआ कैसे बच गया? शेर ने कछुए को पानी में फेंका। कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। समझ में आ गया बच्चों? और एक बार आपको उत्तर सुनाती हूँ। शेर ने कछुए को पानी में फेंका। कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। ओके। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग नेसेसरी चेंज। यहाँ देखो क्या करना है, शब्दों को बदल कर लिखना है। जैसे कि एक पुस्तक और 3 पुस्तकें, क्योंकि एक पुस्तक ये क्या है? एक वचन है और हमें एक वचन से बहुवचन करना है। एक पुस्तक होता है तो 3 पुस्तकें, तो 3 पुस्तकें हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, इसलिए ये क्या है? बहुवचन। वैसे ही एक पौधा है यानी प्लांट, तो 10 पौधे हो गए, क्योंकि ये एक पौधा है, एक वचन है, और 10 पौधे ये क्या है? बहुवचन है। तो इसीलिए एक पौधा 10 पौधे। एक संतरा 5 संतरे। एक संतरा है, ये एक वचन है, और 5 संतरे, तो ये 5 संतरे क्या है? बहुवचन। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर हो गया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है दोस्ती। पहला शब्द है दोस्ती। दोस्ती, इसका वाक्य में प्रयोग है, सियार और कछुए की गहरी दोस्ती थी। अभी हमारा ये पाठ हुआ है ना, सियार और कछुए की गहरी दोस्ती थी। ओके। आसानी से, सियार आसानी से मांद में घुस गया। मांद का मतलब क्या है? गुफा। सियार आसानी से मांद में घुस गया। छलांग, शेर ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। शेर ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। समझदारी, सियार ने समझदारी दिखाई। सियार ने समझदारी दिखाई। आसान, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। समझ में आ गया बच्चों? तो ये 5 शब्दों के हमने वाक्य में प्रयोग अभी कर लिए हैं। तो ऐसे ही बच्चों हमारा ये 5वां पार्ट जो है यहाँ पर हो गया है, और इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने अभी आपको दे दिए हैं। ऑलरेडी आपके पास प्रश्न उत्तर होंगे ही, और एक बार मैं आपको रिवीजन ले रही हूँ, इसीलिए और एक बार हमने ये क्या किया है, आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो बच्चों आज का पाठ हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, होमवर्क क्या करना है, पाठ 2 बार पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर और एक बार आपके नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।